कभी-कभी सिंपल चीज़ें ही दिल जीत लेती हैं। आज मैंने बनाया है वही पुराने स्टाइल से देसी छोले, जैसे हम बचपन में खाया करते थे। बिल्कुल सिंपल, ना प्याज़ है, ना लहसुन है, फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा और ना ही इसमें ज़्यादा मैंने मसाले डाले हैं। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा-सा तेल और उसके बाद थोड़ा-सा जीरा डालेंगे और बहुत ही थोड़ा-सा मैंने हींग डाला है। ये देखिए, अब जैसे ही हल्का-सा ये रोस्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल दी थी 1 बॉल के करीब, यानी 2 से 2 टमाटर अच्छे से उबाल कर उसका पेस्ट बना लिया। अब नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने पहले से ही छोले को भिगोकर उसको उबाल लिया था कम से कम 5 से 6 सीटी में। अब इसके बाद टमाटर को हम अच्छे से पकाएँगे। ये देखिए, जब जैसे ही टमाटर पक जाएँगे, इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मैंने मसाला बहुत कम डाला है, आधा चम्मच मैंने चना मसाला डाला है, आधा से भी कम मैंने धनिया पाउडर डाला था, ये देखिए, और बहुत ही थोड़ा-सा मैंने कश्मीरी रेड चिली और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा-सा बिल्कुल चिली पाउडर। और देखिए, मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे हम। कभी-कभी सिंपल खाना भी बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में तड़का और मसालेदार बिल्कुल बनाएँगे तभी वो अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने छोले ऐड कर दिए हैं। अब छोले को हमें एक उबाल आने तक पकाना है। देखिए बिना अनियन गार्लिक के भी छोले कितने बढ़िया और टेस्टी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़े से छोलों को अच्छे से मैश कर दिया है ताकि इसमें थोड़ी-सी थिकनेस आ जाए। ये देखिए इस तरीके से मैश करना है और इसको थोड़ा हमें 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे एक उबाल आने तक हम पकाएँगे, ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया ऐड कर दिया था, ये देखिए इस अब 2 हरी मिर्च मैंने इस तरीके से काट के डाल दिया था, मुझे ऐसे बहुत पसंद है, अगर जिसे खाना है वो खा सकता है, अदरवाइज़ वो निकाल भी सकता है। तो अब हमारे ये छोले बिल्कुल बनकर तैयार हैं, अगर आप भी चाहते हैं एकदम आसान और स्वादिष्ट छोले बनाना, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी की चटपटी रसोई में मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन करिए। थैंक यू।